एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास है m। जब इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है तो इसको रिलीज किया इस पोजीशन से, और कह रहे हैं कि फ्रिक्शन ए और सरफेस के बीच में सफिशिएंट है कि ये वाला एंड स्लाइड नहीं करता है, यानी हम इसको एक फिक्स्ड एक्सिस की तरह ही मान सकते हैं। और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में हम टॉर्क की जो इक्वेशन एक्सिस के अबाउट लगाते हैं, तो इधर पे जो भी फोर्स लगेंगे उनका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा ए के अबाउट, सिर्फ किसका टॉर्क आएगा, mg। तो mg का टॉर्क आएगा ए के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू आई अबाउट ए इंटू एल्फा। टॉर्क हो जाएगा mg, टोटल लेंथ l है, ये आ जाएगी l/2। ये वाली cos 60 डिग्री आ जाएगी जो mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। r perpendicular is l/2 cos 60 degree, that is l/4। I हो गया ml²/3 इंटू एल्फा। तो एल्फा आ जाएगा 3g/4l, ये अल्फा आ गया। अब अपने से ये भी पूछा है कि नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या होगा एंड ए पे। अच्छा देखो, यहाँ पे हिंज नहीं है, मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि वो रॉड का एंड स्लाइड नहीं कर रहा है। तो अगर ये सिर्फ रखी हुई है, हिंज नहीं है, तो नॉर्मल ऊपर ही लगेगा और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, हॉरिजॉन्टल में। उनको और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। ठीक है। अच्छा, अब हमें नॉर्मल और फ्रिक्शन बताना है, और जस्ट इसको रिलीज किया तो ओमेगा तो जीरो ही है, तो इसका कोई भी रेडियल एसिलरेशन नहीं होगा, तो इसका जो भी नेट एसिलरेशन होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। कितना, अल्फा l/2। तो अल्फा l/2 दैट इज 3g/8। अब नॉर्मली हिंज वाले केस में हम क्या करते हैं, एक रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि हमें हिंज के फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता होती। अब यहां तो हमें पता है नॉर्मल ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन इधर, mg भी वर्टिकल है, तो यहां पे हम रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाने की बजाय ये कर सकते हैं, एसिलरेशन तो नेट यही होगा, तो इसी के कंपोनेंट कर लें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और सीधे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगा दें, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, रेडियल और टेंजेंशियल में ये एज इट इज रहेगा, तीन चीजों के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है हम एसिलरेशन के कंपोनेंट कर लें। तो एसिलरेशन का कंपोनेंट एक तो हॉरिजॉन्टल में, एक वर्टिकल में, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा। तो एसिलरेशन का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, इसको मैं A1 बोल देता हूं, इधर A2। तो A1 आ जाएगा 3g/8 साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, ये एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि, और A2 आ जाएगा 3g/8 cos 60 डिग्री। ये आ गया 3g/16, और ये 3√3g/16। अब इक्वेशन लिख दो। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल में से फ्रिक्शन लग रहा है, वो किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, which is 3√3g/16। and in vertical direction, तो वर्टिकल में इक्वेशन आ जाएगी mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू 3g/16। तो n इज इक्वल टू mg माइनस 3mg/16, तो 13 mg/16, ये नॉर्मल आ जाएगा।